नमस्कार दोस्तों, मैं विधान गोयल आज आपका स्वागत करता हूं दोबारा प्योरिटी हब में। आज मैं आपको वाटर सॉफ्टनर के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक टर्म समझाने वाला हूं जिसको हम ओबीआर कहते हैं। ओबीआर का क्या मतलब होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है जब हम कोई भी वाटर सॉफ्टनर डिजाइन करते हैं। तो आइए ये वर्ड समझते हैं। आज इस रहस्य पे से पर्दा हटा देंगे कि क्या होता है ये ओबीआर। किसी भी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे जहां पर वाटर सॉफ्टनर का डिस्क्रिप्शन है या उसको सेल किया जा रहा है, वहां ओबीआर आपको जरूर मिलेगा। मैंने कई वेबसाइट पे खुद जाके देखा है, वो ओबीआर को पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं करते, केवल ओबीआर लिख देते हैं। तो मैं चूंकि आपको वाटर सॉफ्टनर और वाटर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने का काम करता हूं, तो आज मैं आपको ओबीआर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीटली ये समझ में आ जाएगा कि ओबीआर होता क्या है, इसका क्या फंडा है, और आगे आप इस वर्ड को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो समझते हैं। ओबीआर ओबीआर का मतलब होता है आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन। आसान भाषा में समझने के लिए, कोई भी वाटर सॉफ्टनर रीजनरेशन मोड पर जाने के पहले कितना पानी सॉफ्ट करके आपको देगा, ठीक है, उसको कहते हैं ओबीआर। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई सिस्टम है जो 70 लीटर रेजिन के ऊपर डिजाइंड है या 100 लीटर रेजिन के ऊपर डिजाइंड है, और मेरा डीलर कह रहा है कि लगभग ये 15,000 लीटर पानी देगा। तो उसने कैसे कैलकुलेट किया है ये, उसको अपन समझते हैं ना। ओबीआर कैलकुलेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि हम ये निर्धारित कर सकें किसी भी वाटर सॉफ्टनर के लिए कि कितने दिनों के बाद या कितने लीटर पानी सॉफ्ट करने के बाद उसको रिजनरेशन पे जाना है, ठीक है। और इसी तर्क पे ये डिजाइन होते हैं वाटर सॉफ्टनर्स अलग अलग साइज में। जैसे आप मेरी खुद की वेबसाइट पे जाके देखेंगे purityhub.co.in पे कि आपको 50 लीटर का भी सॉफ्टनर दिख रहा है, उसमें ओबीआर मैंने कुछ अलग लिखा होगा। आपको 75 लीटर का भी सॉफ्टनर दिख रहा है, उसमें ओबीआर कुछ और लिखा होगा, और 100 लीटर का भी आपको दिख रहा है, उसमें ओबीआर कुछ और लिखा होगा। तो ये ओबीआर क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। ओबीआर को कैलकुलेट करने के पहले 2-3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। वो क्या है? एक तो क्वांटिटी ऑफ रेजिन, हम हमारे सॉफ्टवेयर में कितना डालना चाहते हैं या डालना पड़ेगा। सेकेंड चीज, हमारी रेजिन का एक्सचेंज वैल्यू, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, है ना। और तीसरी चीज, हमारे घर में आने वाले पानी का, जिस पे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका हार्डनेस, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब क्वांटिटी ऑफ रेजिन हमें पता करना है, हार्डनेस हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा, और एक्सचेंज वैल्यू ये एक जनरलाइज्ड रेजिन के लिए, स्टैंडर्ड जितने भी रेजिन आते हैं, अच्छी कंपनीज के जितने रेजिन आते हैं, उनके लिए ये वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि क्वांटिटी ऑफ रेजिन इनटू एक्सचेंज वैल्यू डिवाइडेड बाय हार्डनेस इक्वल टू आता है आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू 1000, अगर आपको इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा क्वांटिटी ऑफ रेजिन हम मान के चलते हैं कि ये है 50, और एक्सचेंज वैल्यू की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं 50, ठीक है। एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है कि रेजिन कितना हार्डनेस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पानी में 250 हार्डनेस आ रही है या 350 हार्डनेस आ रही है, तो वो कितने mg जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसका जो पावर होता है, उसका जो ये एक्सचेंज वैल्यू होता है, वो ये फिक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 50 और डिवाइड बाय हमारा हार्डनेस, फॉर एग्जांपल आपका 250 आ रहा है, अभी हम वो ले लेते हैं 250, तो ये आ गया आपका 10, और 10 इंटू 1000 यानी 10 मीटर क्यूब, यानी ये हो गया 10,000 लीटर पानी सॉफ्ट करेगा, यानी इसका जो ओबीआर आ गया वो आ गया 10,000 लीटर, ठीक है। अब आपको ओबीआर बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, और घटाना है तो क्या करोगे? घटेगा कब? जब हमारा ये वाला वैल्यू यानी हार्डनेस हमारा अगर इसी डिजाइन पे बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आज 250 हार्डनेस आ रही है लेकिन कल 350 हो गई, तो चूंकि ये नीचे है, डिवाइडिंग में है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी ना, ठीक है। और अगर हमारा हार्डनेस स्टेबल है लेकिन हमने अपना सॉफ्टवेयर का जो रेजिन क्वांटिटी है
वो बढ़ा लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 50 की जगह 100 कर लिया, यानी 2 गुना, तो मेरा जो ओबीआर आएगा वो आएगा 20,000 लीटर, 20 मीटर क्यूब। तो इसको कहते हैं ओबीआर, और इसको इसी तरह से वाटर सॉफ्टनर जितने भी होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है। अब एक डिजाइन का एक फंडामेंटल और होता है, वो क्या होता है कि एक अच्छा डिजाइन वाला वाटर सॉफ्टनर जो हम डिजाइन करते हैं, हम ये मान के चलते हैं और हम ये लेकर चलते हैं कि लगभग 10 से 12 दिन में उसको एक बार रिजनरेशन हो जाना चाहिए। उसी तर्क पे हम ये वाटर सॉफ्टनर्स को डिजाइन करते हैं। जैसे मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि 100 लीटर का लगाना पड़ेगा, तो उसके पीछे 2 कारण है। एक तो मैं ये आपसे पहले पूछ चुका हूं कि आपका कंजम्पशन कितना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा मेरा 1500 लीटर प्रतिदिन का कंजम्पशन है, ठीक है, और मैंने आपका कैलकुलेशन करके निकाला, मान लीजिए 20,000 लीटर का ओबीआर आ रहा है, तो मैं आपको 100 लीटर का दे दूंगा कि 10 से 12 दिन में आपका रिजनरेशन आ जाएगा, ठीक है। मैं उसको 20 दिन तक पुश नहीं कर सकता, मैं उसको हर 5 दिन में रिजनरेशन को पुश नहीं कर सकता, ताकि आपका जो वाटर का वेस्टेज है, जो नमक का कंजम्पशन है, ये सब भी ऑप्टिमाइज रहे, ठीक है। तो इसी तर्क पे हम ओबीआर को कैलकुलेट करते हैं। ये फंडा आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं होता तो आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो है आप हमेशा देख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ रेजिन इनटू एक्सचेंज वैल्यू डिवाइड बाय हार्डनेस। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। कोई भी बात मैंने अगर इस वीडियो में आपको बताना भूल गया है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहां पर आपको उसका पूरा जवाब मिल जाएगा। मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। धन्यवाद।